आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या क्रिमिनल केस में पुलिस आपकी किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, या फिर आपका नाम एफआईआर में नहीं है उसके बावजूद भी पुलिस आपके बैंक अकाउंट को जब्त कर लेती है, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। तो इस संदर्भ में नियम क्या है, कानून क्या है, आखिर इसका हमारे पास क्या उपाय है? तो साथियों, इस संदर्भ में आपको मैं जानकारी दूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था इस संदर्भ में, वो था एनिक्रा लैक्सिस वर्सेस डोरम्मा एंड अदर्स के नाम से था। 2012 का जजमेंट था। इसमें इस तरह के मैटर को डील किया गया था इस जजमेंट में। तो साथियों, इस कंडीशन में अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो यहाँ पे सीआरपीसी का सेक्शन 102 लागू होता है। अब सीआरपीसी का सेक्शन 102 जो है वो ये बताता है कि पुलिस के पास क्या पावर है, पुलिस किन परिस्थितियों में आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप परिस्थितियां समझिए कि किन परिस्थितियों में पुलिस ऐसा कर सकती है। पहला ये कि अगर कोई चोरी की हुई प्रॉपर्टी हो, या पुलिस को ऐसा उम्मीद हो कि ये प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, या फिर वो जो केस है उस केस का जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी है, तो पुलिस को उसको सीज कर सकती है। या फिर पुलिस को ऐसा सस्पिशन है पुलिस को कि जो केस के सरकमस्टेंस हैं उस सरकमस्टेंस में इस प्रॉपर्टी की जांच कराना जरूरी है, तो वहाँ पे पुलिस इसको सीज कर सकती है। अब साथियों, दूसरा बड़ा सवाल आपका रहता है कि क्या अगर मामले में हम आरोपी नहीं हैं तो भी उस कंडीशन में पुलिस कर सकती है? तो साथियों, बिल्कुल कर सकती है। पुलिस के पास पावर है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। पुलिस अगर चाहे, अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी की, इस बैंक अकाउंट की जांच करना जरूरी है, तो पुलिस उसको सीज कर सकती है। लेकिन पुलिस को इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी मजिस्ट्रेट को। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके पास ये विकल्प होता है कि वो संबंधित कोर्ट के पास ही डी फ्रीज ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, या फिर आपका एफआईआर में नाम नहीं है, या तो फिर पुलिस ने इमीडिएटली इसमें जो मजिस्ट्रेट है उनको इस बात की सूचना नहीं दिया है। तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं जिस ग्राउंड पे आप प्रॉपर्टी को डिफ्रीज करने के लिए आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, और आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। जैसे आपके पास ग्राउंड हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है तो अपने आप में ग्राउंड होता है। आपका एफआईआर में नाम नहीं है, भी ग्राउंड हो सकता है। मजिस्ट्रेट के यहाँ इस बात की सूचना नहीं दी गई तो ये भी नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का, तो वो भी अपने आप में ग्राउंड होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। इनका पालन करते हुए 102 सीआरपीसी के कंप्लाइंस में पुलिस किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। लेकिन उसके पास जो इस जजमेंट में जो बातें बताई गई हैं कि उसको मजिस्ट्रेट को उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा उस संदर्भ में, उसका पालन करना जरूरी है। और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो कई बार होता है कि आप लोग डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करते हैं कि बैंक मेरा डीप फ्रीज करे, लेकिन बैंक के पास ये पावर नहीं होती है। बैंक को अगर किसी अथॉरिटी ने फ्रीज किया या किसी कोर्ट ने फ्रीज किया तो उस कंडीशन में आपको कोर्ट के जरिए ही उसको आदेश कराना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप बैंक के पास एप्लीकेशन मूव करने से, बैंक के पास अपना रेफरेंस अप्रोच करने से बेहतर है कि आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जा करके आपको वहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। हाँ, मैं आपसे ये भी कहूँगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हमने देखा है लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर जाते हैं, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो ये आता है कि आपको जाना है जो रिलेवेंट, जो भी जुडिक्शन वाली कोर्ट है उस कोर्ट में जाना है। तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट उसी कोर्ट में जाएं, वहाँ डिफ्रीज का एप्लीकेशन फाइल करें। अगर वहाँ से वो डिसअलाउ होता है, डिसमिस होता है एप्लीकेशन, तो ही आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, अगर 102 सीआरपीसी का कंप्लायंस करके पुलिस जब्त कर रही तो बिल्कुल कर सकती है। और आपको अगर उसको डिफ्रीज कराना है तो आपको कोर्ट से उसके लिए एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा डिफ्रीज के लिए। धन्यवाद।